महाभारत जानने और सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कर्ण और दुर्योधन की घनिष्ठ मित्रता के बारे में अच्छी तरह से पता होगा कि उनकी घनिष्ठ मित्रता ने ही दुर्योधन को कई बार मरने से भी बचाया था। कर्ण दुर्योधन के आश्रय में रहा करता था। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा समाप्त हो गई थी तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूर्ण होने पर हस्तिनापुर में एक रणभूमि का आयोजन करवाया था। इस रणभूमि में महारथी अर्जुन विशेष धनुर्धर युक्त शिष्य प्रमाणित हुए थे। भीष्म पितामह के अर्जुन को सबसे बेहतर धनुर्धर घोषित करने पर प्रजा में से एक हाथ उठा। वह हाथ किसी और का नहीं बल्कि राजघराने में पैदा होने के बावजूद भी सूत पुत्र कहलाने वाले कर्ण का था। वही कर्ण जिसे कि गुरु द्रोण ने केवल एक सूत पुत्र होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य केवल राजघराने के राजकुमारों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने फिर परशुराम जी से खुद को एक ब्राह्मण बताते हुए झूठ बोलकर शिक्षा ली और उसी शिक्षा के दम पर अर्जुन से टक्कर लेने पहुंच गए। कर्ण रणभूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकृत कर दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो कि हस्तिनापुर का राजकुमार था, उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर अंगराज बना दिया, जिससे वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के लिए योग्य बन जाए। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह उससे इसके बदले में क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने कहा कि वह केवल यही चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। इस घटना के बाद महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए, जिन्होंने महाभारत का रुख ही बदल दिया। जैसे दुर्योधन और कर्ण की मित्रता और गहरी बन गई, कर्ण और अर्जुन के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ गई और पांडवों तथा कौरवों का वैर भी बन गया। कर्ण था तो कुंती पुत्र और पांडवों का ही सबसे बड़ा भाई, लेकिन हालातों ने उसे अपने ही भाइयों के खिलाफ दुश्मन रूप में खड़ा कर दिया था। कर्ण दुर्योधन का एक निष्ठावान और सच्चा मित्र था। यद्यपि वह बाद में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ध्रुत क्रीड़ा में भी उसने भागीदारी की थी, किंतु वह आरंभ से ही इसके विरुद्ध था। कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करता था। वह सदैव ही दुर्योधन को यही परामर्श देता था कि उसे अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बाहुबल का प्रयोग करना चाहिए, न कि कुटिल चालों का। जब दुर्योधन का लाक्षय ग्रह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटता है और कहता है कि कायरों की सभी चालें विफल ही होती है। वह अपने मित्र दुर्योधन को समझाता है कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करना चाहिए और उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है उसे अपनी वीरता के दम पर ही करना चाहिए। दुर्योधन द्वारा चित्रांगद की राजकुमारी से विवाह करने में भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। राजकुमारी ने स्वयंवर में दुर्योधन को अस्वीकार कर दिया था। तब दुर्योधन उसे बलपूर्वक उठाकर ले गए थे। तब वहां उपस्थित अन्य राजाओं ने उनका पीछा किया था, लेकिन कर्ण ने अकेले ही उन सबको परास्त कर दिया था। परास्त राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, साल्व और रुक्मी इत्यादि शामिल थे। कर्ण ने दुर्योधन का हर पल में साथ दिया था। कर्ण ने इंद्र द्वारा अपने कवच और कुंडल दान देने के पश्चात प्राप्त हुई वासवी शक्ति, जो कि केवल एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती थी, उसका उपयोग दुर्योधन को घटोत्कच से बचाने के लिए किया था। जिस वासवी शक्ति को कर्ण केवल अर्जुन पर ही चलाना चाहते थे और अंत में दुर्योधन का सेनापति बनने के बाद ही कर्ण ने अपने प्राण दुर्योधन की सेना का नेतृत्व करते हुए दिए थे। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने दुर्योधन और कर्ण की मित्रता के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया है। यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।